जैसे जैसे वोटिंग की तारीख कैराना लोकसभा उपचुनाव में नजदीक आती जा रही है, वहां की जंग दिलचस्प होती जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। जी, ये दो तस्वीरें देश की मौजूदा सियासत का हाल बयां कर रही हैं। कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण में जिस तरह से विपक्ष के दिग्गज एक मंच पर नजर आए, उससे साफ है कि 2019 में बीजेपी की राह कांटों भरी रहने वाली है। लेकिन 2019 से पहले कैराना लोकसभा का उपचुनाव भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ भी विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए एकजुट है। कैराना का परिणाम पश्चिमी यूपी के सियासी गणित की तस्वीर साफ करेगा, क्योंकि यहाँ विपक्ष बनाम बीजेपी की सीधी टक्कर है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार तबस्सुम हसन को समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इन पार्टियों के बड़े नेताओं की अभी तक न तो यहाँ कोई सभा हुई, न ही किसी दल का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने आया। वहीं यहाँ प्रचार की कमान अकेले राष्ट्रीय लोकदल के दिग्गजों ने संभाली है। वहीं कंवर हसन का विपक्ष के साथ आने से बीजेपी के लिए नई मुसीबत सामने आई है। लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से कंवर हसन ने अपनी प्रत्याशिता वापस ली और लोकदल के प्रत्याशी को जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को उन्होंने अपना समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। लगातार गोरखपुर और फूलपुर के चुनाव के बाद कैराना में बीजेपी को तीसरा झटका लगने जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी गोरखपुर और फूलपुर के बाद कैराना में काफी सतर्क नजर आ रही। कैराना की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने दिग्गजों की फौज उतार दी है। मृगांका सिंह को बीजेपी ने यहाँ उतारा है। सीएम योगी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी को जीत का पूरा भरोसा है। कहा ना कि देखिए, जनता बात करने वालों के साथ नहीं, काम करने वालों के साथ खड़ी है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, माननीय मोदी जी की, और प्रदेश में योगी जी की सरकार, वो जन जन के कल्याण के लिए काम कर रही है। संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है। इसलिए ये इन गठबंधनों का और ये जो इस तरह के प्रत्याशी जो ये जोड़ तोड़ की राजनीति है, इसको जनता पूरी तरह से नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। कभी संगीत के लिए कैराना जाना जाता था, लेकिन आज सियासत के बड़े अखाड़े के रूप में जाना जाता है। पल पर कैराना की सियासी हवा अपना रुख बदल रही है, जिससे ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कैराना उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुका है। यही कारण है कि दोनों पक्ष प्रत्याशी से लेकर वोटर को अपने पाले में खींचने में लगे हुए हैं। प्रत्याशी एक दूसरे से पाला बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वोटर किस पाले में जाएगा, ये 28 मई को तय करेगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत पहुंचे। 27 मई को प्रधानमंत्री मोदी के बागपत दौरे की तैयारियों की पड़ताल करने वो बागपत पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी 27 मई को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो जनता की लाइफलाइन बनेगा और साथ ही एक्सप्रेसवे एनसीआर में जाम मुक्त करने में बड़ा योगदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 27 तारीख के कार्यक्रम के दृश्य से यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। तैयारियों की एनसीआर की लाइफलाइन बनने जा रही ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है, यह राष्ट्र को समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। विकास की ढेर सारी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से एनसीआर क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी इस क्षेत्र के लिए।